सो गाइस, ये सिंपल सी बात है। ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन जो क्लास होता है उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमें होता है, और सिंपल सी बात है कि ऑनलाइन में जो टॉपिक हम 10 से 15 मिनट में खत्म करते हैं वही टॉपिक को ऑफलाइन में 1 घंटे के ऊपर समझाया जाता है, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इवन हर बच्चे के पास जाके उनसे पूछा जाता है कि आपको समझा, और बच्चे खुद टीचर से डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। बट एक अच्छा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते समय आपको किन झांसों में नहीं पड़ना है, किन बातों में नहीं फंसना है, वो सभी चीजें हम यहाँ डिस्कस करने वाला। और ये वीडियो सभी स्टूडेंट तक शेयर कर दो, क्योंकि ऐसा ऐसा इसके अंदर बात बताऊंगा ना, हो सकता है वो सभी चीजें आपके साथ हुई होगी या हो रहा है। कल जब मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया था तो उसमें एक बच्चे ने लिखा, सर आप जो बता रहे हैं तो मुझे लग रहा है ना ये मेरे बारे में ही हो रहा है, कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो प्लीज कमेंट करना कि इनमें से कौन सी चीजें आपके साथ हो रही थी या हो गई है। और प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ हुई तो किसी और स्टूडेंट के साथ ऐसा ना हो, प्लीज उस वीडियो को शेयर कर देना। और इस वीडियो का टारगेट लाइक बस 500 रखता हूं, मुझे लगता है आप पूरा कर दोगे। सो चलो एक एक करके एक टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहली बात कि देखो, कल मैंने इस पे डिस्कस किया था कि आपको ना बहुत सारी जगह से कॉल आना स्टार्ट होगा और अपना गुणगान खुद करेंगे कि भाई मेरे इधर आ जाओ, मेरे इधर ये है वो है ऐसा है, अगर आपको ये क्रैक करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये ऐसे ऐसे करके आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएगी। और उस चक्कर में बहुत लोग फंस भी जाते हैं। मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि जो बहुत अच्छे हैं उनकी आप खुद को कॉल करके तारीफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बच्चे खुद रिसर्च करते करते उन तक पहुंच जाते हैं। मैंने बोला ना कि मैं इसके बारे में अपने अपने क्लास के बारे में डिस्कस करूंगा। आज 18 साल हो गए, 18 साल हो जाएगा 25 नवंबर को। तो आज इतने सालों में हमने कभी किसी को कॉल अपनी तरफ से नहीं किया कि आप हमारे यहाँ आके एडमिशन ले लो। इवन मेरे पास जितनी इंक्वायरीज आती, मैं कभी उनका नंबर या रिकॉर्ड नहीं रखता कि मेरी तरफ से कॉल कर करके परेशान करूं उनको। उनको ऑलरेडी सब चीजें पता चलेगी तो ऑलरेडी मेरे पास आएंगे। तो भाई एक चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि अगर मैंने कल भी बोला था और आज भी ये चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपके नंबर पे बिना मतलब के कॉल और मैसेज आते हैं तो आप उनसे सबसे पहले ये पूछो कि मेरा नंबर आपको कहां से मिला। मैंने तो आपको कभी कॉल किया नहीं, मुझे एडमिशन जहां लेना होगा तो मैं ले लूंगा, बट आप मुझे बार बार कॉल। और मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मेरा नंबर कहां से मिला आप सभी को। और मैं चाहता हूं मेरे जितने स्टूडेंट हो उनकी मैच्योरिटी नेक्स्ट लेवल पे चले जाए और वो चीजें इस बार डिस्कस करें, वो लोगों को पूछे कि भाई मैंने आज तक अभी आपको कॉल नहीं किया, मेरा डाटा कहां से मिला। और पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज नंबर पे आने वाले कॉल से पूछे कि मेरे बच्चे या मेरी बच्ची का नंबर या मेरा नंबर आपको कहां से मिला। सबसे पहले मुझे एडमिशन साइड हटाओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, मैं ये बोलूंगा कि आने वाले कॉल में से 2-3%, बस 2-3% लोग अच्छे होते हैं, बट बाकी का रेशियो यही है, बाकी का रेशियो यही है कि बस आपको बुला के आपको बताया जाता है कॉल कर करके आपको, और उसमें से 2-3% लोग फंस जाते हैं। उनको ये दिखाया जाता है कि अगर आप यहां नहीं आओगे तो कुछ नहीं होगा। तो भाई ये बिल्कुल नहीं। मेरा तो हमेशा से लॉजिक यही रहा है कि जिसको आना होगा, अगर आप अच्छा करोगे तो लोग आपके पास दौड़े चले आएंगे हमेशा से। और 18 साल में मैंने कभी किसी को कॉल नहीं किया, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोल रहा हूं। देन दूसरा, हमेशा गाइज एक चीज याद रखो कि बाहर का जो बड़ा सा बैनर है ना, उसके नाम को देख के कभी मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। आप अंदर क्या क्या चीजें हो रही है ना उसको देख के जाओ, बिल्कुल नहीं। बहुत लोग ये नाम देख के वो नाम देख के वो नाम देख के अंदर तो चले जाते हैं, पर अंदर जाने के बाद उनको नाम के अलावा कोई और टीचर मिलते हैं और बेचारा बच्चा तब तक फीस पे कर चुका रहता है और फंस चुका रहता है बुरी तरह से। और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है जब बच्चा 10th से 11th में जाता है, क्योंकि 10th से 11th में जाने वाले बहुत सारे जगह, लगभग बहुत सारे जगह 11th और 12th का एडमिशन एक साथ ले लिया जाता है। और यही सबसे बड़ा मिस्टेक आप करते हैं, सबसे बड़ा। तो ब्रांड देख के अब एडमिशन बिल्कुल मत लो, बिल्कुल मत लो, मैं बोलूंगा बिल्कुल मत लो। दूसरी चीज, आप जहां भी एडमिशन ले रहे हो, सबसे चीज बड़ा फोकस यही करो कि आप जहां एडमिशन ले रहे हो कि सच में जिसका क्लास है, जिसके क्लास के नाम पे हम जा रहे हैं, क्या सच में वो वहां टीच करता है कि बस उसने एक फ्रेंचाइजी दे दी है और उस फ्रेंचाइजी के दम पे बस पढ़ाया जा रहा है। और अगर देखो वहां जिसके नाम पे क्लास है, अगर वो वहां टीच करेगा ना, सिंपल सी बात है, जिसका वो बहुत अच्छा करेगा, 100 नहीं 200% करने का ट्राई करेगा, क्योंकि उसका नाम, उसका ब्रांड खुद का खराब हो। अगर कुछ करता है तो खुद का खराब होने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले ये पता लगाओ कि जिसके नाम पे आप जा रहे हो सच में वहां टीच करते हैं कि बस ऐसी ब्रांडिंग करके रखी गई। ये आपको पता लगाना बहुत जरूरी है कि बस उनके नाम पे ही चीजें हो रही है। और मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, यहाँ ज्यादातर सब्जेक्ट सभी कुछ A to Z हमारे हाथ में ही रहता है। इवन लास्ट टू लास्ट जो सब्जेक्ट टीचर भी पढ़ाते हैं वो भी सब्जेक्ट हमारे अंडर आ जाता है लास्ट के 3 महीने। और हमारे भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हम लोग, और सभी चीजों को हमारा फोकस होता है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा, हमेशा
आप अगर जाके ना उनसे पूछते हो भाई आप बताओ आपके बारे में, क्या आप क्या क्या कैसे करवाते हो, तो वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताएंगे। मैंने अपने मेरे इधर जितने भी पेरेंट्स आते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि हमारे बारे में हमारे यहाँ मत पूछो। अगर हमसे हमारे बारे में पूछोगे ना तो सब लोग अपनी तारीफ करेंगे। अगर पता लगाना है तो बाहर से पता लगाओ, उनकी चीजों देखो, उनको समझ में, अगर उनके बारे में वहां जाके पता लगाओगे ना, कभी सच्चाई पता नहीं चलेगा, कभी फैक्ट पता नहीं चलेगा क्या सच है क्या गलत है। तो रिव्यू वहीं जाके मत लो। इसके बाद फैकल्टी के बारे में ये पता लगाओ कि सच में वो उस फील्ड से है कि नहीं है, कि बस बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान तो आज मेरा हर बच्चा दे सकता है, जो मुझसे पढ़ता है ना, हर बच्चा बहुत अच्छे से ज्ञान दे सकता है। ज्ञान देने के लिए बहुत बड़े बड़े, जिन्होंने खुद उस चीजों में कुछ नहीं किया, वो भी बहुत बड़े बड़े ज्ञान देते हैं। तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि जिस फील्ड का वो ज्ञान दे रहे हैं उस फील्ड में वो खुद है, वो उस फील्ड में है कि नहीं, कि बस ज्ञान ही दे रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञान देते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि सच में जो फैकल्टी है वो फैकल्टी उसके लायक है कि नहीं है, ये आपको पता रहना चाहिए। और इवन 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 जिनका क्लास है उनके उनके बारे में, उनके परसेंटेज के बारे में, उनके सभी चीजों के बारे में, उनके नॉलेज के बारे में आपको सभी चीजें पता रहनी चाहिए भाई। सभी कुछ पता रहना चाहिए। और ये पता कैसे चलेगा? स्टूडेंट से पता चलेगा, या तो वहां खुद जाके आप पूछ सकते हो कि आप जिस पर्सन के बारे में बोल रहे हो, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, वो आपके यहाँ जो टीचर या आप हो, आपका कितना आया हुआ है, प्लीज ये क्वेश्चन मुझे बताओ। तो ये जरूर पूछना है भाई। इसके बाद भाई आज ना एक चीज बहुत चल रहा है कि गूगल पे 5 रेटिंग, 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग, और बहुत लोग बड़े बड़े बैनर भी लगा देते हैं कि 5 आउट ऑफ 5। बच्चे हैं क्या यार वो लोग? बच्चे हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि अगर अगर आपको आपके यहाँ आपके क्लासेस में 50 लोग हैं या 200 लोग हैं, तो 200 को आप जबरदस्ती जाके, ऐसा होता है उनको खुद ही बोल बोल के वो रेटिंग दिलवा दिया जाता है। और रेटिंग जब दिलवा दिया जाता है तो सिंपल सी बात है यार, वो 5 के 5 रेटिंग दिखेगा ही ना। तो बहुत लोग पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हुए हैं, वो गूगल की रेटिंग अपना दिखाते हैं कि गूगल ने हमें 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया हुआ भाई, कीवर्ड। तो किसी लिए गूगल पे ये सर्च मत करो कि टॉप 10 क्लासेस कौन सा है। मैं आपको इसके पीछे का ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, बस ये लॉजिक बताऊंगा कि अगर 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 जो पे करता है उसकी भी रेटिंग ऊपर दिखती है। समझ में आ रहा है? तो ये बिल्कुल गूगल पे तो कभी सर्च करके जाओ ही मत, ये बिल्कुल मत जाओ। ये कोई ऐसा रेटिंग दिखा रहा है ना 5 आउट ऑफ 5, यहां मैं जहां रहता हूं ना, वहां भी एक जन ने तो ऐसे ही करके रखा हुआ, ऐसे ही करके रखा हुआ है कि 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग बाय गूगल। अरे भाई क्या बच्चा है क्या यार? अगर कोई बेचारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या किस पे पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, वो बोलेगा तो बच्चे उसको ऐसी रेटिंग दे देंगे। अब वो रेटिंग के बेसिस पे जा रहे हो। कभी कभार ऐसा होता है जिसको 5 में से 2 रेटिंग मिला हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाता है, पर रेटिंग कैसे दिया जाता है, बहुत सारे फॉल्ट होते हैं उसके पीछे भाई। तो रेटिंग नहीं, वहां की सच्चाई पता लगाओ। तो गूगल की रेटिंग पे भरोसा बिल्कुल मत करो। इसके बाद गाइस कभी भी एक चीज याद रखना कि 11 12 का दोनों का एडमिशन का, 10th के बाद का एडमिशन ले रहे हो तो या तो 8 के बाद का एडमिशन ले रहे हो या 9 के बाद का एडमिशन ले रहे हो, कभी भी एक ही क्लास का एडमिशन लो। कभी भी साथ में एडमिशन कभी मत लो। वो आपको 2000 4000 10,000 का फर्क बताते हैं कि इतना आपको फायदा होगा, इतना ये होगा। बिल्कुल चलेगा यार, जब इतना भर रहे हो तो थोड़ा और भर लेना, नहीं तो आगे जाके वो लॉस आपको समझ में आएगा यार, इससे अच्छा तो मेरा तो पूरा डूब गया। आप जिस क्लास का एडमिशन ले रहे हो बस उसी क्लास का एडमिशन लो, बाकी एक्स्ट्रा का एडमिशन बिल्कुल मत लो। मेरे इधर सब टीचर आते हैं, अरे सर मेरे इधर आपका स्टूडेंट तो पहले से ही पढ़ा हुआ है, इतने सालों से पढ़ रहा है। मैं बोला नहीं, आप एक ही साल का एडमिशन लो। हो सकता है हमने अच्छी टीचिंग नहीं की, तो हमारी चीज बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, तो बच्चा तो पैक ना। और यही तो किया जाता है, यही सबसे बड़ा झोल है। हो सकता है आपके साथ हुआ होगा या आपके साथ होने वाला है, और ये बिल्कुल बच के रहना, बिल्कुल बच के रहना। आपको अगर एडमिशन, अगर उनको भरोसा है कि मेरी टीचिंग बहुत बेस्ट है, बच्चा 12th मेरे पास ही रहेगा, तो वो दोनों साल आपको पैक करके बिल्कुल नहीं रखेंगे। उनको खुद पे भरोसा होना चाहिए, उनको डर है कि बच्चा छोड़ के चला जाएगा, इसीलिए तो ऐसा पैक कर दिया जाता है। तो इसलिए बता रहा हूं, और ये मैं सब जगह नहीं बोलूंगा, इसमें भी 97 to 98% ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आपके साथ भी हो रहा है, इसलिए समझा रहा हूं। अगर 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, जहां ले रहे हो एडमिशन एक ही साल का लो, दोनों साल का एडमिशन बिल्कुल मत लो। उनको बोलो ना यार मेरे को देखना है, मेरे को नहीं लेना है, मेरे को इसी साल का जो है इसी साल का बता दो, इसी साल का मैं इसी साल का एडमिशन करने वाला हूं, दोनों साल का बिल्कुल मत करो। ये मेरी बात दिमाग में फिट कर लो। इसके बाद गाइस बहुत सारे मेरे जगह आते हैं ना बोलते हैं, मतलब कुछ लोग, मैं तो अपने इधर ये चीजों पे विश्वास ही नहीं रखता इतने सालों में, कि सर ना मैं ना सर 1-2 लेक्चर देखना चाहता हूँ। भाई 1-2 लेक्चर हो सकता है कोई टीचर को 1-2 टॉपिक बहुत अच्छे से आता होगा और वो एक ही 2 टॉपिक बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, और वो डेमो लेक्चर आपको बहुत पसंद है, अगर उसके बाद का बहुत बुरा हाल है फिर इसके बाद
आपको क्या पता वो डेमो लेक्चर से कुछ नहीं, उनके पूरे लेक्चर्स के बारे में पता लगाओ, पूरे साल के बारे में किसी से पता लगाओ। डेमो पे भरोसा बिल्कुल मत करो, मुझे 1-2 लेक्चर अटेंड करना उसके पहले, इसलिए मैंने बोला ना वहां से जाके वहां के बारे में मत पता लगाओ। तो ये डेमो लेक्चर वेक्चर के बारे में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बोल रहा हूं डेमो में आपको बस डेमो, अगर मुझको पता है कि कोई लेक्चर बच्चा आया है तो वो ऐसे ही टॉपिक करवाएगा जो उसको आता है, तो ये सब बिल्कुल मत करो यार, समझा रहा हूं। इसके बाद गाइस कि जब वहां जाते हो तो हर चीजों को फोकस करो। पहली बात तो देखो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, आज स्टूडेंट जब ज्वाइन करते हैं ना तो उनको सबसे पहले देखो, हमारे इधर हम बहुत स्ट्रिक्ट भी है, बहुत स्ट्रिक्ट है हम लोग, क्योंकि देखो बच्चा अगर पैसा पे कर रहा है उसको अभी लगेगा, देखो हमारे इधर हम दोस्त की तरह पढ़ाते हैं, दोस्त की तरह, एकदम दोस्त की तरह, बट हमारा पेपर चेकिंग, हमारा ओरल, हमने एक चीज और रखा है, बोर्ड टेस्ट भी रखा हुआ है, जो बच्चा आके बोर्ड पे डायरेक्ट टेस्ट देता है ये चीजें। तो हमने हर तरह से बच्चों को सब कुछ करके रखा। देखो कुछ चीजों में, जैसे हमारे घर में पेरेंट्स है, पेरेंट्स का डांटना भी एक अच्छा होता है, डांटना भी, क्योंकि अगर पेरेंट्स नहीं डांटेंगे तो भी जरूरी है, हर चीज एक बच्चे को बढ़ने के लिए सब चीजें जरूरी है, तो सब चीजें बैलेंस। अगर कोई ऐसा है कि क्लास में मतलब कोई बच्चा उनको सुनता ही ना, क्लास में शोर हो रहा है, कुछ ही नहीं, वो पढ़ा रहे बच्चे इधर उधर शोर कर रहे हैं, या कोई फोन यूज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी क्लासरूम में चल रहा है, तो भाई ये सब चीजें समझ के चलो। ये अभी आपको अच्छा लगेगा, बट कुछ सालों के बाद आपको फील होगा कि यार आप गलत जगह गए थे, और आप अपने दोस्तों को या भाई बहन को नहीं भेजोगे। अभी तो अपनी एज में अच्छा लग रहा है यार, मजा आ गया यार, उधर कोई टेंशन ही नहीं है, अपना आओ जाओ, पेपर दो या मत दो, कोई क्लास आओ या मत आओ, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो अगर आपको अभी अच्छा लगेगा, बट आगे जाके तो इसलिए हर जगह पता लगाओ कि वहां सभी चीजें रूल्स और रेगुलेशंस वाइज होती है, डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है। हाँ देखो सभी चीजें होना चाहिए। हमारे इधर हम फंक्शन भी बच्चों को देते हैं, हमारा रूल एक ही है, हमारे ऑफलाइन बैच का एक ही रूल है कि एंजॉय के टाइम जम के एंजॉय करो, और पढ़ाई के टाइम जम के पढ़ाई करो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इवन मैं पेरेंट्स को यह भी बोलूंगा कि वहां जाके एक चीज और पता लगाओ कि जितना जहां जहां बच्चे बैठते हैं वहां हर जगह एक एक जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा है कि नहीं लगा है, ये जरूर है, पता लगाओ। सीसीटीवी हमारे यहाँ टोटल 17 सीसीटीवी कैमरा हमने लगाया हुआ है, टोटल 70, और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाहर से लेके, कैंपस से लेके, अंदर से लेके हर जगह सीसीटीवी कैमरा है हमारे, और ये बहुत जरूरी है। पेरेंट्स इन चीजों को समझना चाहिए और इसकी इंक्वायरी सबसे पहले करनी चाहिए। तो बोल रहा हूं इन चीजों पे जरूर फोकस करो कि वहां रूल्स के साथ हर चीजें करवाई जाती, टाइम टेबल है, वहां पेपर कैसा है, इवन क्लास में माहौल कैसा रहता है, स्ट्रिक्ट बाकी चीजों को लेके है कि नहीं है, वहां बच्चों को डायरेक्ट कि उन्हीं सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, या तो अगर बच्चा जीरो है, आगे टॉपर्स पे ध्यान दिया जाता है, अगर बच्चा जीरो है तो उस पर भी फोकस किया जाता है कि नहीं। हमारे इधर के लॉजिक क्या पता, कोई बच्चा हमारे पास आता है ना, हम उसका रिजल्ट नहीं पूछते, हम उसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं पूछते। एज अ टीचर हमें हमें हमारे अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि जब हम पढ़ाए तो अगर हम लोअर को देख के पढ़ाएंगे, जिनको मार्केट लोअर बोलती है, तो अपने आप ही अपर बच्चों को, टॉपर बच्चों को अपने आप ही अच्छे समझ में आ जाएगा। सो ये सभी चीजों पे आपको ध्यान रखना है। हम कभी भी बच्चे को बुला के उसका अपने सामने ये नहीं लेते, इंटरव्यू नहीं लेते, ये नहीं लेते, अरे बच्चे को पता है भाई तभी तो तुम्हारे इधर ज्वाइन किया, क्यों उसको डिमोटिवेट कर रहे हो, समझो ना उसके प्रॉब्लम्स को। ये सभी चीजें हम नहीं करते। आगे भाई अगर आप 10th से 11th में जा रहे हो ना, या 10th वाले बच्चों को तो अब तो ज्वाइन कर लेना चाहिए, और उनकी अब क्योंकि हमारे इधर खुद का जो हमारा लेक्चर है वो 15 को इंट्रोडक्शन लेक्चर, और इसके बाद कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीजें जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज को लेके। जैसे आप 10th 11th से 12th में जा रहे हो, जल्दबाजी करनी चाहिए। एक बच्चे ने लिखा तो मैंने तो पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिया है, 11th से 10th वालों को तो करना ही पड़ेगा। 11th से जो 10th से जो 11th में जा रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं। 12th वाले बच्चों को भी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए, 10th वालों को भी करना चाहिए, जो 9th में जा रहे हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए कि 8th से 9th में बिल्कुल चीजें चेंज हो जाए। अपने यहाँ 9th का भी वेकेशन में स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि क्या करते हैं। अभी एक बच्चे का कमेंट आया था, कमेंट में क्या आया था पता है, कमेंट में वो ये बोल रहा था कि सर मैंने ना तो ये सब स्टार्ट कर दिया, ऐसा वैसा ये वो। अरे भाई मैं जब था ना इंजीनियरिंग में, या तो हम लोग 10th 11th 12th में थे, तो हमारे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे रहते थे जैसे चालू होता था बड़े बड़े बुक, इंजीनियरिंग में मोटे मोटे बुक ला के रख देते थे, और जब रिजल्ट आता तो उन्हीं को केटी पड़ा रहता था। बुक लाने से कुछ नहीं होता, चीजों को समझ के करोगे ना, पहले कैसे कैसे प्लानिंग है उस तरह से करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। पहले बुक उठा के लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओ, कुछ नहीं होता। ऐसे लोग रहते हैं आपके भी क्लास में, ऐसे होंगे कि बुक लेके बैठे रहते हैं और सबसे ज्यादा फेल वही होते हैं। समझ में आया?
तो चीजों को कुछ भी नहीं, सोच समझ के चीजों को करो। और एक चीज और आप सभी से शेयर करना चाहूंगा कि हमारे इधर हमने एक चीज और करके रखा हुआ है कि अगर कोई भी बच्चा आता है, कोई बच्चा आता है और अगर उसको किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, XYZ कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले वो अपने टीचर से डिस्कस करे कि सर ऐसा ऐसा इशू है, ये मतलब कोई भी चीज मतलब उसको पहले ऐसा प्रॉब्लम था, तो आराम से वो टीचर से मिल सकता है, बात कर सकता है और अपने डायरेक्ट मेन टीचर से मिल सकता है, मेन टीचर से अपने डिस्कस कर सकता है। मैंने बोला हमारे तो साम दाम दंड भेद सब यूज करते हैं, बस बच्चा चेंज होना चाहिए। ये नहीं बच्चा सुपर वुमन मतलब डायरेक्ट 50% डायरेक्ट 90%, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। बच्चे के अंदर बदलाव होना स्टार्ट होगा ना, बच्चा खुद चेंज होना स्टार्ट होगा। तो भाई ये सभी चीजों पे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना है। जब भी आप कहीं भी ऑफलाइन बैच में एडमिशन ले रहे हो तो बिना आंख बंद करके कुछ भी मत करो, आंख बंद करके बिल्कुल मत करो। मैंने बोला कि बिल्कुल फोकस ही मत करो, आपको नहीं पता कि कितना कितना बिना मतलब की चीजें होती है। मैंने बोला था कि सीसीटीवी कैमरा इन सभी चीजों पे तो पेरेंट्स को पहले फोकस करना चाहिए, पहले ही फोकस करना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सब चीजें सही टाइम पे है, कैसा है, पोर्शन कब है, सिलेबस कब है, ये सभी चीजें। और वहां जाके मत पूछो उनके बारे में, बार बार मैंने बोला वहां जाके मत पूछो, वहां जाके उनके उनके बारे में इंक्वायरी करोगे तो वो तो अपने बारे में चीजें बताएंगे ना भाई, उनको एडमिशन चाहिए, एडमिशन चाहिए तो वो ऐसी चीजें करने वाले ही है ना। तो इसलिए इन चीजों पे थोड़ा फोकस करके तो ही सिस्टमैटिक वे में सभी चीज करो। और अगर आप 10th में जा रहे हो तो 10th में ज्यादा लेट मत करो, 10th में अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो, नहीं तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा बिल्कुल। ओके, सो अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।